Good morning, students. Myself Manish Arya. I am a lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का E 207 पावर सिस्टम फर्स्ट के टॉपिक सोलर एनर्जी की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने सोलर कुकर को डिस्कशन किया था। सोलर कुकर की जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लिया था, डायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट टाइप एंड एडवांस टाइप। उसके अलावा हमने सोलर बॉक्स कुकर के बारे में देखा था, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कशन किया था। आज हम जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो मल्टी रिफ्लेक्टर सोलर कुकर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सोलर कुकर विथ मल्टीपल रिफ्लेक्टर हैज़ एन एडवांटेज ओवर द वन विथ सिंगल रिफ्लेक्टर फ्रॉम द फास्ट कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो सोलर कुकर जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्टर होते हैं और एक दूसरा सोलर कुकर है जिसमें सिंगल रिफ्लेक्टर है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्टर सोलर कुकर सिंगल रिफ्लेक्टर सोलर कुकर की तुलना में ज़्यादा एडवांटेजफुल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्टर हैं। ये मल्टीपल रिफ्लेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सन रेडिएशन को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं, जिससे कि आपकी कुकिंग की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि कुकिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। इसके बाद जो सोलर कुकर है, जो लास्ट सोलर कुकर है, वो है कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर। कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर इज टेक्नोलॉजिकली फार सुपीरियर टू द बॉक्स टाइप सोलर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर की तुलना में कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर टेक्नोलॉजिकली फार सुपीरियर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देखिए, इन कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कुकर द एब्जॉर्बर एरिया इज स्मॉलर देन द कलेक्टर एरिया। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एब्जॉर्बर एरिया है और ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर है। यहाँ से सन की रेडिएशन इसके ऊपर कलेक्ट होती है, इस कॉन्केव रिफ्लेक्टर के ऊपर कलेक्ट होने के बाद सारी की सारी सन की रेडिएशन इस कुकिंग पॉट के ऊपर फोकस होती है। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वर एरिया है, जो कि सेंटर पे है, वो आपका कलेक्टर एरिया की तुलना में, ये कलेक्टर एरिया है, ये ऑब्जर्वर एरिया है, तो ऑब्जर्वर एरिया कलेक्टर एरिया की तुलना में कम है। और जैसा कि आपको पता है, हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। जैसे ही आपने एरिया कम कर दिया, जो हीट का जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यही बात कह रहा है कि कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर में जो ऑब्जर्वर एरिया है वो स्मॉल होता है कलेक्टर एरिया की तुलना में। बल्कि और दूसरी तरफ हम बॉक्स टाइप सोलर कुकर की बात करें तो ऑब्जर्वर एरिया कलेक्टर एरिया के बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर में सिग्निफिकेंट हीट ट्रांसफ़र लॉस होता है। बट कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर बॉक्स टाइप सोलर कुकर की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेस हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द ऑब्जर्वर एरिया। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर है, ये 250 डिग्री टेम्परेचर तक अचीव कर सकते हैं, और बॉक्स टाइप सोलर कुकर ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 125 डिग्री टेम्परेचर तक ही टेम्परेचर बढ़ा सकता है। उस मतलब कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 100 से 125 डिग्री तक ही अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख लीजिए कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कंसनट्रेटर है। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सारी की सारी सनरेज स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये कुकिंग पॉट, ये कंसनट्रेटिंग आपका जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, उसका जो फोकस पॉइंट होता है, ये फोकस पॉइंट है, इसके ऊपर हम कुकिंग पॉट को रखते हैं और उस कुकिंग पॉट पे सारी की सारी सन रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है। द कुकिंग पॉट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर एंड द पॉट सरफेस आर ब्लैकन टू इम्प्रूव द अब्जॉर्प्शन। उसके अलावा पोर्ट की जो सरफेस है उसको हम ब्लैक कर देते हैं, ताकि जितनी भी सन रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करे वो सारी की सारी सन रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाए इस पोर्ट के द्वारा। सन चेंजेस पोजीशन थ्रू आउट द डे, सो दिस टाइप ऑफ कुकर नीड्स टू ट्रैक द सनलाइट। सन अपनी पोजीशन पूरे दिन में बदलता रहता है, तो इस टाइप का जो सोलर कुकर है, कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर, उसको सनलाइट को ट्रैक करना पड़ता है। इट इज़ गुड फॉर कुकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर एट मच फास्टर रेट। यदि हमको लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड फास्टर रेट बनाना है सेम टाइम में, तो हम कंसनट्रेटिंग सोलर कुकर को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हॉस्टल में जो हम फूड बनाते हैं, वो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट सोलर डिवाइस है वो है सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या होता है?
Control drying is required for enhancing the quality of various crops and products such as grains, coffee, tobacco, fruits, vegetable and fish. जैसा कि आपको पता है कि अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉफ़ी है, टबैको है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, फ़िश है, इनकी क्वालिटी को यदि हमको इम्प्रूव करना है तो इसमें से हमको मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम सोलर एनर्जी की सहायता से इन में मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं और उसको कहते हैं कंट्रोल ड्राइंग। कंट्रोल ड्राइंग को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ड्राइंग ऑफ सच प्रोडक्ट्स इन ओपन एयर सोलर ड्राइंग। द हीट इज सप्लाइड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय मटेरियल बीइंग ड्राइड। ओपन एयर सोलर ड्राइंग में क्या करते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट को हमको ड्राई करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को का फॉल करवाते हैं, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और जो भी मॉइस्चर है वो उसमें से रिमूव हो जाती है। अब एक एग्जांपल देख सकते हैं सोलर ड्रायर का। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर सोलर रेडिएशन स्ट्राइक करती है और इसके द्वारा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करा जाता है। अब यहाँ से एयर मूव करी। जब ये एयर सोलर एनर्जी को की हीट को लेती है तो वो हॉट हो जाती है। और जैसे ही आपको पता है कि हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने के कारण वो हल्की हो जाती है। हल्की होने से कारण वो ऊपर की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पर डिफरेंट सेल्फ बनी हुई है, उसमें फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और उन फूड प्रोडक्ट्स की जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस टॉप पॉइंट से वार्म एंड ह्यूमिड एयर। वार्म तो इसलिए होगी क्योंकि उसने सोलर एनर्जी को कैप्चर कर, सोलर एनर्जी को से वो उसकी एनर्जी ले ली, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एयर का। ह्यूमिड इसलिए हो गई क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स की जो मॉइस्चर है उसको कैप्चर कर लिया, उसको एब्जॉर्व कर लिया। तो वार्म ह्यूमिड एयर एस्केप थ्रू ए वेंट एट द टॉप पॉइंट से वार्म ह्यूमिड एयर एस्केप कर जाती है। यहाँ पर ब्लैक पेंट भी किया जाता है ताकि सोलर रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व किया जा सके। वर्किंग ऑफ सोलर ड्रायर, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज टू रेज द हीट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस भी प्रोडक्ट को हमको ड्राई करना है उसका हम टेम्परेचर, उसकी हीट बढ़ा देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे ताकि उससे हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकें। और ये जो सोलर ड्राइंग होती है एक कंपार्टमेंट और बॉक्स के अंदर होती है। द वेपर प्रोड्यूस इज कैरीड अवे बाय द एयर मूविंग पास द मटीरियल। उस मटेरियल्स में जो भी वेपर या मॉइस्चर होती है उसको एयर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। यह प्रोसेस नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब कि जैसे एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी डेंसिटी कम हुई, वो हल्की हुई, वो आगे ऊपर की तरफ मूव करती है, उसकी जगह दूसरी एयर आ जाएगी, कोल्ड एयर, और वो वापस से प्रोसेस चलता रहेगा। आपने देख ही लिया चिमनी वाला एग्जांपल, स्टैक इफेक्ट, जहाँ पर क्या हुआ था कि हॉट एयर डेंसिटी कम हो गई, उसने वो ऊपर की तरफ मूव करती है और प्रोडक्ट की मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है और उसकी जगह पे कोल्ड एयर एंटर कर जाती है। सोलर ड्रायर इज़ यूज़फुल डिवाइस फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप ड्राइंग। एग्रीकल्चर क्रॉप ड्राइंग के लिए सोलर ड्रायर एक यूज़फुल डिवाइस है। उसके अलावा सोलर ड्रायर का यूज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जहाँ पर फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करा जाए। उसके अलावा पोटैटो, अनियन और अदर दूसरी वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिल्क पाउडर जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी सोलर ड्रायर का यूज़ किया जाता है। डेयरी इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पर टेक्सटाइल मटेरियल्स को ड्राई किया जाता है वहाँ पर भी इसका सोलर ड्रायर का यूज़ किया जाता है। तो हमने अभी तक जितने भी हमारे इस सोलर एनर्जी के अंदर टॉपिक थे सारे डिस्कशन कर लिए हैं अलग अलग वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और ये लास्ट स्लाइड ये कहती है कि वी जस्ट नीड टू टैप दिस पोटेंशियल। सोलर एनर्जी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में भी इसमें प्रोग्रेस चल रही है, रिसर्च चल रही है और कुछ ऐसी संभावनाएं खोजी जा रही है ताकि सोलर डिवाइस है उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन सके, मतलब कि उनकी कॉस्ट कम से कम हो सके, उनसे हीट लॉस कम से कम हो सके। और इस सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और मैं यहीं पर अपना वीडियो लेक्चर
इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।